स्टडी 91 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का मैं जीएस फैकल्टी जेपी सर हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। प्रीलिम्स स्पेशल का ये स्पेशल एपिसोड और आज ये ओवरऑल इतिहास की 80वीं क्लास है। इससे पहले कुल 79 क्लास ऑलरेडी जो है चैनल पर अपलोड किया जा चुका है। अगर पहली बार आप इस चैनल को वॉच कर रहे हैं, इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं, आपको ये मैटर पसंद आ रहा है तो आप बाकी अन्य वीडियो का भी जो है अवलोकन अवश्य करें। आपकी परीक्षाओं के लिए ये संजीवनी सिद्ध होगा। शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। और जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे प्रमुख समाचार पत्र, पत्रिकाएं और पुस्तकें जो कि आजादी के बाद स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अपने कार्यों की वजह से चर्चा में रही थी और परीक्षाओं की वजह से जो है हमेशा जो है इनको पढ़ाया जाता है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, तत्वबोधिनी पत्रिका से कौन संबंधित था, या सरस्वती फ्लोस आम के लेखक कौन थे जिनका भी कुछ दिन पहले देहांत हो गया। गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखा था, किस जेल में लिखा था। हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया किसके द्वारा लिखी गई। हरिजन साप्ताहिक पत्रिका कब प्रकाशित हुई, जैसे प्रश्नों का हम लोग अवलोकन करेंगे। उससे पहले बता दें कि यह सेशन रात 9 बजे स्टडी 91 पर इतिहास एक्सप्रेस में जो है आप लोगों को मिलेगा। इसमें जितने भी प्रश्न दिए गए हैं, आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए जो है वो रामबाण सिद्ध होगा। हाँ, वो अलग बात है कि कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो सिविल एग्जाम को देख करके उस रूप में फ्रेम किए गए हैं। शुरू करते हैं आज के इस प्रश्न को, आज के इस सेशन को। आज का ये पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, द ड्यूटी ऑफ द एज, द ड्यूटी ऑफ द एज नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। फटाफट आप लोग कमेंट करें कि दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा। मेयो, पेरी, लिटन, रिपन। तो इन नाम से तो लग रहा है कि ये जो है ये भारत के गवर्नर जनरल रहे थे और उन्हीं के द्वारा, इन्हीं में से किसी के द्वारा ये लिखा गया होगा। द ड्यूटी ऑफ द एज नामक पुस्तक उस वायसराय के द्वारा लिखा गया था जिसे भारत में फ्लोरेंस नाइटिंगेल के द्वारा भारत का उद्धारक कहा गया। अब आप पकड़ पा रहे होंगे, उस व्यक्ति के द्वारा लिखा गया जिसने प्रति 10 वर्ष जनगणना का भारत में प्रारंभ किया 1881 में। उस व्यक्ति के द्वारा इस पुस्तक को जारी किया गया जिसने सबसे पहले 1881 में भारत में पहला कारखाना अधिनियम जो है लागू किया। उस व्यक्ति के द्वारा जारी किया गया जिसको इल्वर्ट बिल विवाद के कारण 1884 में अपने पद से त्याग पत्र देकर के वापस जो है जाना पड़ा। लेकिन जाते जाते जो है अपने कार्यों को इस पुस्तक में जो है उसने लिखा और कहा कि हमको हिंदुस्तान हमारे नाम से याद रखे या न रखे, हमारे काम से जरूर याद रखेगा। और बिल्कुल सही है, भारत में उस व्यक्ति को स्थानीय स्वशासन का जन्मदाता कहा जाता है। मैं बात कर रहा हूं किसका, लॉर्ड रिपन। और रिपनवा रहा कब तक, 1880 से लेकर के कब तक, 1884 तक। मैं बताया था इल्वर्ट बिल विवाद के कारण इसको रिजाइन करके अपने देश जो है जाना पड़ा था। तो दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा, जी हां, अंतिम विकल्प सही होगा। लिटन, लॉर्ड लिटन, जिसका शासनकाल भारत में कब से कब तक रहा था, इसका शासनकाल भारत में 1776 से लेकर के 1800 तक रहा था। कब तक रहा था इसका शासनकाल, जी हां। और यह भी जो है बड़ा उच्च कोटि का एक लेखक था जिसको साहित्य की दुनिया में किस नाम से जाना जाता था, मेरीडिथ ओवन के नाम से जाना जाता था। किस नाम से, मेरीडिथ ओवन के नाम से जाना जाता था, मेरीडिथ ओवन के नाम से जाना जाता था। और इसका जो है कार्यकाल कब से कब तक रहा था, 1876 से लेकर के जो है कब तक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मेयो जो कि 1872 में भारत में रहा था और इसी के शासनकाल में क्या हुआ था, इसी के शासनकाल में भारत की धरती पर सबसे पहले जनगणना का जो है कार्य प्रारंभ किया गया था 1872 में। लॉर्ड मेयो जो कि अंडमान निकोबार जेल के दौरे पर गया था और भारत में मारा गया था। ये सब बातें जो है आप लोगों से मैंने पहले भी जिक्र किया है, बताया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न का करते हैं अवलोकन। सही जोड़े बनाइए
जी नहीं, जोड़े स्वर्ग में बनते हैं। सही जोड़े बनाइए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। आइए जोड़ा बनाया जाए। बिपिन चंद्र पाल, जो कि लाल बाल पाल ग्रुप के जो है महान क्रांतिकारी व्यक्ति थे, विधवा विवाह को प्रोत्साहित करने के लिए इन्होंने स्वयं जो है एक विधवा से शादी की, जिसके वजह से इनका अपने समाज की तरफ से बहिष्कार किया गया था। बहरहाल अरविंद घोष के द्वारा लिखी गई पुस्तक जो है अंग्रेजी भाषा में थी, वंदे मातरम। ब्रह्मा बांधव उपाध्याय, इन्होंने संध्या को जो है लिखा था। मोहम्मद अली कामरेड इनकी पुस्तक है, इनका नहीं बताए हैं, न्यू इंडिया है। तो दिए हुए प्रश्न का जो है कौन सा विकल्प सही होगा? दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प? पहला का पहला, दूसरे का तीसरा, सी का चौथा, पहला ही सही है, ये विकल्प सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न का करते हैं अवलोकन। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। अब्दुल कलाम आजाद, जिनके जन्मदिन को 11 नवंबर को भारत में जो है शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और अल हिलाल इनके द्वारा ये जारी किया गया समाचार पत्र। फिरोज शाह मेहता, एनी बेसेंट, फिरोज शाह मेहता के द्वारा बॉम्बे क्रॉनिकल को जो है जारी किया गया था। एनी बेसेंट न्यू इंडिया को जो है, और महात्मा गांधी यंग इंडिया। ध्यान रखेंगे एनी बेसेंट के भी न्यूज़पेपर का नाम न्यू इंडिया था, और उधर बिपिन चंद्र पाल के द्वारा जारी की गई एक मैगजीन, उसका भी नाम जो है न्यू इंडिया था। बाकी एनी बेसेंट के द्वारा जो है कॉमनवेल्थ मैगजीन भी जारी किया गया था, कॉमनवेल्थ मैगजीन इनके द्वारा जारी किया गया था। और वैसे तो इन्होंने बहुत सारी पुस्तकें लिखी, कहा जाता है कि लगभग 500 से ऊपर पुस्तकें लिखी हैं एनी बेसेंट। आयरिश महिला थी, और वो दौर था तब जो है हाथ से वो स्याही डुबो के लिखा जाता था। एनी बेसेंट के द्वारा लिखा गया है न्यू बर्थ ऑफ न्यू इंडिया, इन्हीं की पुस्तक है। कौन सी? बर्थ ऑफ न्यू इंडिया, इन्हीं के द्वारा जो है लिखा गया है इंडिया एज अ नेशन। इन्हीं के द्वारा जो है बहुत सारी पुस्तकें जो है लिखा गया है, जिन्होंने इंडिया एज ए नेशन, इसी में इन्होंने अपने आप को स्वयं को भारत का नागरिक जो है घोषित किया है। और इनके द्वारा मैं पढ़ाया तो आप लोगों को बताया कि ऑल इंडिया होम रूल लीग की स्थापना किया गया था। इन्हीं के द्वारा बनारस में वर्तमान समय में जो CHS स्कूल है, इन्हीं के समय में, इन्हीं के कर कमलों से 1898 में जिसकी स्थापना हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनने का इनको गौरव प्राप्त हुआ था 1917 में कलकत्ता के अधिवेशन में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उससे पहले मैं बता दूं कि दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा। ए का दूसरा, बी का पहला, सी का चौथा, यानी इसमें भी यही सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र का प्रकाशन आयरिश महिला एनी बेसेंट के द्वारा किया गया? अभी इनका नाम ही लिया जा रहा था, एनी बेसेंट, जिनका जन्म लंदन में वैसे तो हुआ था 1847 में, लेकिन कहा जाता है कि स्वामी विवेकानंद को ये सुनी थी शिकागो धर्म सम्मेलन में सितंबर 1893 में, और उसके सुनने के बाद तब ये थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़ी हुई थी, और उसके बाद ये भारत चली आई थी। भारत में ये थियोसॉफिकल सोसाइटी के मेंबर के रूप में आई। उत्तर भारत की स्थिति उन दिनों बहुत खराब थी, और उत्तर भारत में बनारस की धरती पर इन्होंने आकर के 1898 में इन्होंने एक विद्यालय की स्थापना की, और उस विद्यालय को CHS अब कहते हैं। और उस विद्यालय में इन्होंने छोटे छोटे बच्चों को जो है भोजन का जो है प्रबंध कराया। उसके पीछे भी कहानी यह है, आप नेट पर अगर इनके बारे में सर्च करेंगे तो ये पाएंगे कि 17 वर्ष की उम्र में ही इन्होंने एक चर्च के पादरी से प्रेम विवाह जो है कर ली थी। 20 वर्ष की उम्र आते आते ये जुड़वा बच्चों की मां बन गई थी। और बाद के दिनों में जब पति पत्नी में मतभेद हुआ तो दोनों जब अलग हुए तो वहां की न्याय व्यवस्था जो थी फैसला सुना दी, तो वो दोनों बच्चे जो है इनके हस्बैंड को मिल गए, जबकि ये ऐसा चाहती नहीं थी। और इस वजह से ये बड़ा जो है डिसपॉइंटेड हुई, और भारत आकर के जो है
या भारत जैसे दूसरे देशों का इन्होंने भ्रमण किया तो छोटे बच्चों से इनका बड़ा जो है लगाव रहा था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उससे पहले बता दें, आयरिश महिला श्रीमती एनी बेसेंट के द्वारा कौन से कॉमनवेल्थ मैगजीन के माध्यम से ही इन्होंने अपना जो संगठन स्थापित किया था जिसका नाम था ऑल इंडिया होम रूल लीग का जो है इन्होंने प्रचार प्रसार किया था। और इस आंदोलन को भारत में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान या तो शुरू किया था बाल गंगाधर तिलक ने सबसे पहले, और इसको क्लाइमेक्स पर पहुंचाया था श्रीमती एनी बेसेंट ने। कब इसका संगठन की स्थापना? 1916 में। कहां पर? अडयार में इन्होंने किया था। कहां पर किया था? अडयार ने। अल हिलाल अभी बताया कि मौलाना अब्दुल कलाम आजाद का ये समाचार जो है पत्र था, जबकि द टाइम्स उस समय 1861 में स्टैब्लिश किया गया और आज तक जो है ये समाचार पत्र जो है अपने अस्तित्व में है। कामरेड जो कि मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा, किसके द्वारा? मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा यह समाचार पत्र जो है जारी किया गया था। मोहम्मद अली जिन्ना जिसको कि महात्मा गांधी के द्वारा कायदे आजम की उपाधि दी गई थी। सरस्वती नायडू ने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत कहा था, लेकिन ये राजदूत नहीं, ये कबाड़ा निकला। अगला प्रश्न देखें, कॉमनवेल्थ पत्र के माध्यम से, अरे यार वही रिपीट हुआ, कॉमनवेल्थ पत्र से निम्नलिखित में से किसका संबंध है? यानी मामला वही है, इसको कैसे घुमा करके पूछ सकता है, यहां पर इसी को जो है बताया गया है। एओ ह्यूम जिनके द्वारा 1885 में, कब? 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की गई। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की गई। एओ ह्यूम एक सिविल सर्विसेज सर्वेंट रहे थे और उत्तर प्रदेश का जिला जो वर्तमान में इटावा है, इटावा के ये जो है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट तक जो है रहे थे। बहरहाल दिए हुए प्रश्न का दूसरा विकल्प सही है। बदरुद्दीन तैयब जी जिनके द्वारा ब्रिटिश प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का गठन किया गया था। बदरुद्दीन तैयब जी वो व्यक्ति थे जो कि दक्षिण भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जब पहला सम्मेलन आयोजित किया गया था तो इनको अध्यक्ष बनने का मौका मिला था। कब? तो आप कहेंगे 1887 में। और उसी अधिवेशन में बदरुद्दीन तैयब जी के द्वारा कहा गया था, कांग्रेसी बनों का नारा दिया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बेंडर्स बर्न जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 2 बार अध्यक्ष बनने वाला एकमात्र अंग्रेज व्यक्ति था। अगला प्रश्न देखें, तत्वबोधिनी पत्रिका से कौन संबंधित था? राजा राम मोहन राय, द्वारिकानाथ टैगोर या देवेंद्रनाथ टैगोर? देवेंद्रनाथ टैगोर थे। कौन? देवेंद्रनाथ टैगोर, जो कि देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ही मैंने बताया आप लोगों से कि भारत में पहली राजनीतिक संस्था की स्थापना किया गया था। कौन सा? तो आप बताएंगे लैंड होल्डर्स सोसाइटी। कौन सा? लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना जो है किया गया था। और इन्हीं के द्वारा बंगाल ब्रिटिश एसोसिएशन की भी स्थापना किया गया था। बहरहाल दिए हुए प्रश्न का जो है तीसरा विकल्प सही है। और इस तत्वबोधिनी पत्रिका में राजा राम मोहन राय के द्वारा जो ब्रह्म समाज स्थापित किया गया था, ब्रह्म समाज कब स्थापित किया गया था? तो आप कहेंगे कि इसकी स्थापना 1828 में हुआ था। और यह हिंदू धर्म में व्याप्त बुराइयों को दूर करने के लिए काम करने वाला एक संगठन था। उसके सिद्धांतों को इन्होंने जो है आगे बढ़ाने का काम किया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, तत्वबोधिनी पत्रिका ने किसकी विचारधारा का प्रसार किया था? यानी बात वही थी, इसको पलट करके पूछ दिया। तत्वबोधिनी पत्रिका जो है, जो कि उन्होंने देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा शुरू किया गया था। 1843 में इसको जो है शुरू किया गया था, 1843 में। और ये ध्यान रखेंगे कि ये करीब ये 1983 तक जो है ये पत्रिका अपने प्रभाव में रही थी। आज भी जो है ये जारी होती है बंगाल में। और इन्होंने किसके विचारधारा का? ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में किया गया था। कहां पर? कलकत्ता में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? उस व्यक्ति के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? जी हां, राजा राम मोहन राय के द्वारा। किसके द्वारा? राजा राम मोहन राय, जिनको राजा की उपाधि दिया था किसने? अकबर सेकंड ने। अकबर सेकंड का पेंशन बढ़वाने के लिए ये गए थे लंदन और वहीं पेंशन लेकर के खुद ही रह गए। ब्रिस्टल में राजा राम मोहन राय की समाधि है। ब्रिस्टल में उधम सिंह की जो है समाधि है, जिसने कि जनरल डायर को वहां पर मारा था। और ब्रिस्टल में ही मदन लाल ढींगरा की भी समाधि है, जिन्होंने 1 जुलाई 1909 को
उसका किसका, कर्नल वाइली का गोली मार करके हत्या कर दिया। तो एक ही स्थान पर तीन तीन भारतीय क्रांतिकारियों का समाधि स्थल है। आर्य समाज जिसकी स्थापना किया गया था कब, 1875 में, किसके द्वारा किया गया था, तो कहेंगे स्वामी जी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया, दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया, और सरस्वती के द्वारा किया गया था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में किया गया था। आप बताना प्रार्थना समाज की स्थापना कहां किया गया था, आप बताना विवेद समाज की स्थापना कब किया गया था, विवेद समाज की स्थापना कब किया गया, आप बताना, नहीं इतने बताओ तो उतना ही काफी है। स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया, स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा किया गया था अपने गुरु की याद में। देव समाज की स्थापना किसके द्वारा और कब किया गया, तो 1887 में किया गया था, लाहौर में किया गया, लाहौर में किया गया था। इन आर्य समाज की स्थापना बंबई में किया गया था, बंबई में किया गया था। इसकी स्थापना कलकत्ता में किया गया, कहां पर, कलकत्ता में किया गया। और देव समाज की स्थापना किसके द्वारा, शिव नारायण अग्निहोत्री, किसके द्वारा, शिव नारायण अग्निहोत्री के द्वारा जो एक किया गया। और कहां पर किया गया, लाहौर में 1887 में। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने किया, वेद समाज की स्थापना किसने किया, वेद समाज की स्थापना, प्रार्थना समाज, इसको इस्टेब्लिश किया गया था किसके द्वारा, इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1867 में। किसके द्वारा स्थापित किया गया था इसको, आत्मा राम पांडुरंग के द्वारा, आत्मा राम पांडुरंग के द्वारा। और महाराष्ट्र में समाज सुधार के लिए ये बहुत अच्छा काम किया प्रार्थना समाज ने। किसने, प्रार्थना समाज। वेद समाज की स्थापना हुई थी 1864 में, और इसकी स्थापना कहां पर हुई, मद्रास में। किसके द्वारा स्थापना किया गया, श्री धरायलू नायडू के द्वारा जो है किया गया था। इसको दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज होने का गौरव जो है प्राप्त है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को जो है करते हैं अवलोकन। प्रश्नानुसार पहला विकल्प सही है। निम्नलिखित पुस्तकों और लेखकों के युग में से कौन सा सत्य नहीं है। बीडी सावरकर ने द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, बिल्कुल। और इन्होंने इस पुस्तक को लिखा कब था, 1909 में लिखा था। कहां पर लिखा था, लंदन में। लंदन में भी इंडिया हाउस जो कि हेडक्वार्टर था उस समय, वहां इंडियन लीग की, वहीं पर जो है इन्होंने इस पुस्तक को लिखा था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उससे पहले बता दें, एन सेन के द्वारा 1857 की क्रांति लिखा गया। ये सरकारी इतिहासकार थे, ये भी सही है। अशोक मेहता, अशोक द ग्रेट ऐसे याद कर लें, अशोक द ग्रेट, इन्होंने पुस्तक लिखी थी ग्रेट रिवेलियन। कौन सी, ग्रेट रिवेलियन नामक पुस्तक इन्होंने लिखा था। और ये सारी पुस्तकें जो है 1857 की क्रांति पर ही लिखी गई थी। सिविल रिवेलियन इन इंडिया म्यूनिटी को 1857, और इस पुस्तक को लिखा था शशि भूषण चौधरी ने। किसने, शशि भूषण चौधरी के द्वारा। ये तो बहुत बाद में लिखा गया है, बहुत बाद में लिखा गया है। ये पूछ रहा है कौन सा सत्य नहीं है, कौन सा सत्य नहीं है, तीसरा सत्य नहीं है। 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या था, फटाफट कमेंट करके मुझको बताएंगे। 1857 की क्रांति का राष्ट्रीय चिन्ह क्या था, जल्दी जल्दी कमेंट करके। अगला प्रश्न देखें, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया किसने लिखी है। टी.आर. होम्स ने, जेम्स मिल ने, जेम्स टॉड ने, या मैकाले ने। मैकाले जिसने भारत में 1833 में शिक्षा पद्धति को लागू कर दिया और अंग्रेजी को अनिवार्य बना दिया गया। आईपीसी सीआरपीसी भी मैकाले की ही दिमाग की जो है उपज है। लेकिन हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया को जो है लिखा था जेम्स विल ने। किसने लिखा था, जेम्स विल ने। और हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया को जेम्स विल ने जो है 3 भागों में डिवाइड कर दिया था। एक जो है प्राचीन भारत, प्राचीन भारत का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया। प्राचीन भारत के इतिहास में लिखा है किसने, जेम्स मिल ने, कि वो टाइम पीरियड जब भारत पर हिंदू लोगों का शासन था, बौद्ध या फिर जैन का शासन था,
इन दोनों को भी इन्होंने हिंदू के नाम से ही जो है संबोधित किया और इन्होंने इस पुस्तक में अपने लिखा है कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म की उत्पत्ति भी हिंदू धर्म से ही हुई थी। तो उन्होंने लिखा है कि जिस टाइम पीरियड में भारत पर हिंदू धर्म के लोगों ने शासन किया वो टाइम पीरियड भारत का जो है प्राचीन भारत था, और जिस टाइम पीरियड में भारत में इस्लाम धर्म को मानने वाले लोगों ने शासन किया वही जो है भारत का मध्यकालीन इतिहास था। वही भारत का मध्यकालीन इतिहास मेडिएवल हिस्ट्री थी। और जब भारत पर ईसाई धर्म के लोगों ने शासन किया तो इन्होंने लिखा है कि वही भारत का आधुनिक काल था, मॉडर्न इंडिया था, वही आधुनिक काल था। जबकि सबसे स्याह पहलू इसी समय जो है रही थी। लेकिन आपसे कहा जाता है कि धर्म के आधार पर भारत के इतिहास का विभाजन किसने किया था? किसने किया था? जेम्स मिल ने किया। किसने? जेम्स मिल ने। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को देखें। इनमें से किसे बंगाल की बाइबिल कहा जाता है? बंगाल की बाइबिल उस पुस्तक को कहा जाता है जिस पुस्तक को सन्यासी विद्रोह के आधार पर लिखा गया था। उस पुस्तक को बंगाल की बाइबिल कहा जाता है जिस पुस्तक में वंदे मातरम दिया गया था। उस पुस्तक को बंगाल का बाइबिल कहा जाता है जिसको बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा जो है लिखा गया था। तो दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? पहला विकल्प। गोरा किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। कौन सा? रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई ये पुस्तक थी, टैगोर के द्वारा। काबुली वाला इनका बड़ा जो है फेमस है, कई परीक्षाओं में जो है पूछा है। काबुली वाला ये भी इन्हीं के द्वारा लिखी गई पुस्तक थी। गीतांजलि दुनिया जानती है, बताने की जरूरत नहीं, और गीता को तो हम भी जानते हैं। गीतांजलि के लिए ही वर्ष 1913 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। साहित्य का और एशिया के पहले व्यक्ति थे जिनको नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ गीतांजलि पुस्तक के लिए। देवदास गीता, श्रीमद् भागवत गीता इसको होना चाहिए था, श्रीमद् भागवत गीता। और इसका रचना काम जो है किया था महर्षि वेदव्यास जी ने। किसने? महर्षि वेदव्यास जी ने। वैसे तो जो है दुनिया जानती है कि महाभारत के युद्ध में जब भगवान कृष्ण ने अर्जुन युद्ध करने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे तो उनको उपदेश देना शुरू किया, पढ़ाना शुरू किया। दुनिया के ये इकलौते ऐसे टीचर थे जो युद्ध भूमि में भी पढ़ाए, गजब पढ़ाए। और वैसा कोई यदुवंशी ही वाला ही पढ़ा सकता है, यदुवंशी ही पढ़ा सकता है। इतना जम के पढ़ाए 18 दिन कि उसके बाद जो है अर्जुन धनुष बाण उठा करके तैयार हो गए। वो तो भीम बाद में पूछे थे अर्जुन से कि कहो अर्जुन, वो ग्वाला जो पढ़ा रहा था तुझे समझ में आ रहा था? अर्जुन ने कहा उन्होंने कहा फिर काहे मुंडी हिला रहा था? इन्होंने कहा कि अगर जो है मुंडी हम हाँ में नहीं हिलाते तो वो फिर 18 दिन पढ़ाता। तो हमको लगा कि लड़ के मर जाना ठीक है, लेकिन तो वेद व्यास श्रीमद् भागवत गीता का जो है संकलन किया था। इसको महाभारत के किस पर्व में दिया गया है? फटाफट अगर जो लोग जानते हैं तो कमेंट करके बताएं। श्रीमद् भागवत गीता का उल्लेख महाभारत के किस पर्व में किया गया है? पर्व का मतलब जैसे रामचरितमानस को लिखा है स्वामी जी ने, गोस्वामी जी ने, तो उन्होंने उसको अलग अलग कांड में विभाजित किया कर दिया है। उसी तरह यहां जो है पर्व दिया गया है। आप फटाफट बताएंगे किस पर्व में श्रीमद् भागवत गीता का उल्लेख है? देवदास खैर बताने की जरूरत नहीं है, तो बहुतेरे लोग हैं, सॉरी बहुतेरे लोग जानते हैं। देवदास लिखा है शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, हाँ शरद चंद्र के द्वारा ही जो है लिखी गई ये पुस्तक थी जिस पर तमाम जो है फिल्में बनी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न का जो है करते हैं अवलोकन। आनंद मठ सन्यासी विद्रोह पर जो है ये लिखी गई पुस्तक थी, इस बात को जो है ध्यान रखेंगे। सन्यासी विद्रोह पर आधारित ये पुस्तक थी और सन्यासी विद्रोह 1700 कब 63 से लेकर के 1800 ईस्वी तक चला था। मैंने इस पर बहुत विधिवत चर्चा किया था। ये सेशन के बीच में ये जो आप लोगों को टेस्ट सीरीज बताई जाती है, इस टेस्ट सीरीज का जो है आप लोग इस्तेमाल करें और इसका जो फीडबैक है हम लोगों तक जो है कमेंट के माध्यम से जरूर पहुंचाते रहें, क्योंकि उसको बनाने में और उसको तैयार करने में बहुत जो है एफर्ट किया जाता है और आपके वैल्यूएबल कमेंट बताते हैं कि हम लोगों की मेहनत कितना जो है सार्थक है। अगला प्रश्न, गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखा था? गोपाल कृष्ण गोखले, सॉरी बाल गंगाधर तिलक। गीता रहस्य किस जेल में इन्होंने लिखा था? माडले की जेल में लिखा था। किसमें? माडले की जेल में। और माडले की जेल में ये
कब से कब तक रहे थे, तो आप कहेंगे कि 1908 से लेकर के 1914 तक रहे थे। जब इनको मुजफ्फरपुर बम कांड के हीरो आप खुदीराम बोस को फांसी दे दी गई थी, तो उनके संदर्भ में इन्होंने अपने समाचार पत्रों के माध्यम से उनको शहीद का दर्जा दिया। कहा कि जब तक ये जो है हिंदुस्तान रहेगा, मंगल पांडे, खुदीराम बोस जैसे लोग जो है हमेशा अमर रहेंगे। तो जाहिर सी बात थी ब्रिटिश गवर्नमेंट के ये नजरों में आए थे। इसके अलावा और भी रीजन थे जिसकी वजह से इनको जो है जेल हुई थी। और वैसे भी 1882 में जो है पत्रकारिता के वजह से जेल जाने वाले पहले भारतीय क्रांतिकारी व्यक्ति थे तो बाल गंगाधर तिलक थे, जिन्होंने कोल्हापुर के सम्राट को अंग्रेजों का पालतू कुत्ता जो है अपने समाचार पत्र के केसरी के माध्यम से कह दिया था। हालांकि सही बोला था उन्होंने, लेकिन कभी कभी सही जो है बड़ा, सत्य भी कभी कभी बड़ा कड़वा हो जाता है। अगला प्रश्न, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। गोपाल कृष्ण गोखले जी, जिनको आप सब जानते हैं, सर्वेंट ऑफ इंडिया का इन्होंने स्थापना किया था। बहुत सबसे ज्यादा जो है पूछा जाता है 1905 में। इसके द्वारा जो है पुणे सार्वजनिक सभा की स्थापना इन्हीं के द्वारा जो है किया गया। पुणे सार्वजनिक पत्रिका भी इन्हीं के द्वारा जो है वो किया गया था, जारी किया गया था। गोपाल कृष्ण गोखले जो कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे, इनके राजनीतिक गुरु जो है डी.के. कर्वे थे। इन गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे और महागोविंद रनाडे इनके गुरु थे। गोविंद रनाडे के गुरु जो है डी.के. कर्वे थे, जो कि यहां पर ऑप्शन में जो है दे रखा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को जो है हम लोग देखते हैं। बाल गंगाधर तिलक ने किस अंग्रेजी समाचार पत्र का संपादन किया था? बाल गंगाधर तिलक, जिनको कि भारत का बेताज बादशाह के नाम से जाना जाता है। बाल गंगाधर तिलक, जिनको लोकनायक की उपाधि जो है दी गई थी 1897 में, जब इन्होंने कर नहीं आंदोलन का जो है नेतृत्व किया था। बाल गंगाधर तिलक, जिनको वैलेंटाइन शिरोल के द्वारा अशांति का जनक जो है कहा गया था। अनरेस्ट नामक जो है लंदन टाइम्स अखबार के अनरेस्ट नामक जो है एक आर्टिकल में इनको भारत के अशांति का जनक उसने कहा था। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा मराठा जो है अखबार जारी किया जाता था अंग्रेजी में, और ये बहुत पूछा जाता है। केसरी को जारी करते थे ये हिंदी में और मराठी में, हिंदी और मराठी। आपको पता होना चाहिए कि मराठी भी देवनागरी लिपि में ही जो है लिखी जाती है। यंग इंडिया को जारी किया था महात्मा गांधी ने, महात्मा गांधी जी, और महात्मा गांधी जी के द्वारा नवजीवन और यंग इंडिया 1919 में जारी किया गया था। दी बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोज शाह मेहता के द्वारा जारी किया गया था। फिरोज शाह मेहता के द्वारा जो है जारी किया गया था। एक बात जो है बता दें, कभी कभी जो है पूछ लेता है, केसरी को सबसे पहले जो है समाचार पत्र के रूप में जो है केलकर के द्वारा शुरू किया गया था। बाद में इन्होंने इस समाचार पत्र को इनको बाल गंगाधर तिलक को हैंड ओवर कर दिया था 1881 में। इसी तरह मराठा समाचार पत्र जो था उसकी भी स्थिति यही रही थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न का जो है इसको शुरू किया था जिस व्यक्ति ने, उनका नाम था वी.एस. अगरकर, और इन्होंने जो है सौंप दिया था इसे किसे? बाल गंगाधर तिलक को। अगला प्रश्न जो है देखें, बाल गंगाधर तिलक द्वारा राष्ट्रीयता को बढ़ा देने के लिए हेतु कौन सा अखबार निकाला जाता था? केसरी। युगांतर समाचार पत्र किसके द्वारा जो है जारी किया जाता था? तो युगांतर जो है एक मैगजीन जो है शुरू किया था, जिस दो लोगों ने, उनमें एक व्यक्ति थे जिनका नाम था भूपेंद्र नाथ दत्त। क्या नाम था? भूपेंद्र नाथ दत्त। और आपको जान करके अच्छा लगेगा, भूपेंद्र नाथ दत्त महान क्रांतिकारी थे, लेकिन ये रिश्ते में स्वामी विवेकानंद के छोटे भाई थे। स्वामी विवेकानंद के छोटे भाई थे। स्वामी विवेकानंद जी का भी वास्तविक नाम जो है स्वामी विवेकानंद नहीं, उनका वास्तविक नाम जो है नरेंद्र नाथ दत्त था। भूपेंद्र नाथ दत्त और वारिंद्र घोष के द्वारा जो है वारिंद्र घोष के द्वारा इसकी स्थापना जो है किया जाता है। कब? 1907 में। बंगाल विभाजन का जो दौर चल रहा था, बंगाल विभाजन की वजह से स्वदेशी आंदोलन का दौर चल रहा था।
द्वारेंद्रनाथ दत्त जो थे वो रिश्ते में स्वामी महर्षि दयानंद सरस्वती ना अरविंद घोष, महर्षि अरविंद घोष के जो है ये रिश्ते में छोटे भाई थे और ये स्वामी विवेकानंद के जो है छोटे भाई थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उससे पहले बता दें कि जो गदर पार्टी बनाई गई थी कहां पर, अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में, किसके द्वारा? तो आप कहेंगे सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना किया था लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाखना ने। उसके हेडक्वार्टर को, वहां पर जो आश्रम जो था उसका मुख्यालय था, उसको भी युगांतर के नाम से ही जाना जाता था। अगला प्रश्न, दी बंगाली समाचार पत्र का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया था? दी बंगाली समाचार पत्र का प्रकाशन उस व्यक्ति ने किया था जिसको डीएम के पद पर रहते हुए उसे पद से जबरदस्ती बर्खास्त किया गया था। उस व्यक्ति के द्वारा इस पत्र का संपादन किया गया, संचालन किया गया, जिसने स्वदेशी आंदोलन के दौरान नेतृत्व किया था। मैं बात कर रहा हूं सुरेंद्रनाथ बनर्जी का। तो दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? सुरेंद्रनाथ बनर्जी, जो कि इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक थे और 1776 में स्थापित किया गया इंडियन एसोसिएशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पहले एक प्रमुख पार्टी के रूप में जो है था। बाद में उसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में ही मर्ज कर दिया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बाकी मोतीलाल नेहरू, जो कि रिश्ते में पंडित जवाहरलाल नेहरू के आप पिताजी थे। आपके भारत के इतिहास में सबसे बड़ी उपलब्धि 1928 में आपका जो है नेहरू रिपोर्ट था। कौन? नेहरू रिपोर्ट। इंडिपेंडेंट नामक समाचार पत्र इनके द्वारा जारी किया गया। इंडिपेंडेंट नामक जो है समाचार पत्र जारी किया गया। और इंडिपेंडेंट जो समाचार पत्र था, इनके द्वारा जो एक पार्टी बनाई गई थी जिसका नाम था स्वराज पार्टी। हालांकि स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास दोनों लोगों ने मिलकर के किया था। और स्वराज पार्टी का जो मुख्य पत्र था उसी को इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर के नाम से जाना जाता था। दो समाचार पत्र आप लोग फटाफट बताएं, लीडर और अभ्युदय, इन दो समाचार पत्रों का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? फटाफट जो है बताएंगे। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को जो है देखते हैं। श्रीमद् भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किस ब्रिटिश प्रशासक के द्वारा किया गया था? श्रीमद् भागवत गीता जिस पर अभी पीछे जो है चर्चा भी हुआ था। श्रीमद् भागवत गीता को अंग्रेजी में अनुवाद करने वाली जो संस्था थी उसका नाम था एशियाटिक सोसाइटी। क्या नाम था? एशियाटिक सोसाइटी। और एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किया गया था कब? 1784 में। कहां पर? तो आप कहेंगे कहां पर? बिशनपुरा ना, कलकत्ता में किया गया। कलकत्ता में इसकी स्थापना की गई। किसके द्वारा किया गया? तो इसकी स्थापना किया गया था जो है विलियम जोन्स के द्वारा। और श्रीमद् भागवत गीता का अनुवाद जो है किया गया था वो किसके द्वारा किया गया? विलिकिंसन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? विलिकिंसन के द्वारा किया गया। ये सारे काम कब हुए? जब भारत में वारेन हेस्टिंगस, कौन? वारेन हेस्टिंगस बंगाल का गवर्नर जनरल हुआ करता था। वारेन हेस्टिंगस के द्वारा ही बंगाल में एक मदरसा की स्थापना की गई, जिसके प्रति उत्तर में जोनाथन डंकन ने संस्कृत विद्यालय की स्थापना बनारस में जो है किया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दिए हुए प्रश्न का जो है दूसरा विकल्प जो है सही है। रैमजे मैकडोनाल्ड, जिसने कि कैमुनल अवार्ड जो है जारी किया था। कौन? रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा जो है जारी किया गया था। और कैमुनल जो अवार्ड था जिसको कि सांप्रदायिक पंचायत के नाम से जो है जाना गया, उसी की वजह से महात्मा गांधी ने जब भूख हड़ताल शुरू किया था, कहां पर? यरवदा की जेल में, तो भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच पुनः समझौता कराया गया था। पुनः समझौता कराने में विशेष जो योगदान था वो मदन मोहन मालवीय और तेज बहादुर शंप्रो का था। जो 3 राउंड टेबल समिट हुई थी 1930 से 1932 के बीच, उस समय रैमजे मैकडोनाल्ड ही ब्रिटेन का प्रधानमंत्री हुआ करता था। ये सारी बातें जो है आप लोगों को मैं पहले ही बता चुका हूं, लेकिन फिर भी रिवीजन करा देता हूं। यंग इंडिया नामक समाचार पत्र का संपादन किया था महात्मा गांधी ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, दादा भाई नौरोजी ने या मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने।
यंग इंडिया समाचार पत्र, यंग इंडिया समाचार पत्र का संपादन किया था महात्मा गांधी ने। कब? 1919 में, जब महात्मा गांधी जालियांवाला बाग हत्याकांड की वजह से बहुत व्यथित होते हैं और तत्कालीन वायसराय जिसका नाम था लॉर्ड चैम्सफोर्ड, उससे मिलते हैं। जालियांवाला बाग हत्याकांड में मारे गए लोगों के लिए मुआवजा की मांग करते हैं, लेकिन ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा जो है इनको धुतकार दिया जाता है। उसके बाद जो ब्रिटेन के साथ इनका जो प्रेम था प्रथम विश्व युद्ध के समय, जब इन्होंने भारत के लोगों से आह्वान किया था कि अधिक से अधिक सेना में भर्ती होकर के और ब्रिटिश गवर्नमेंट की मदद करें, अब महात्मा गांधी जी का जो है मन टूट जाता है। यंग इंडिया और नवजीवन नामक समाचार पत्रों के माध्यम से ब्रिटिश हुकूमत के अब जो है ये खिलाफ चलना शुरू कर देते हैं, लिखना शुरू कर देते हैं। दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प जो है सही होगा? दिए हुए प्रश्न का पहला विकल्प सही होगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जारी किया गया नेशनल हेराल्ड, कौन सा? नेशनल हेराल्ड। नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र 1936 में लखनऊ से इन्होंने जो है जारी किया, जब इन्होंने लखनऊ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता जो है संभाली थी। और ये नेशनल हेराल्ड न्यूज़पेपर आज तक जो है अभी सुप्रीम कोर्ट को इसको लेकर के जो है मामला चलता रहता है। दादा भाई नेहरू जी, जिनको कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया या ग्लैंड स्टोन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, इनके बारे में भी मैं बताया था, जिनका जन्म मक्का मदीना में हुआ और इनके पूर्वज भारत में चले आए थे। आजादी के समय इन्होंने जो है देश भारत के लिए काम किया और आजाद भारत के पहले जो है केंद्रीय शिक्षा मंत्री बनाए गए, जिनके जन्मदिन 11 नवंबर को शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। समाचार पत्र इंडियन ओपिनियन दैट महात्मा गांधी से संबंधित था और कब इन्होंने शुरू किया था? 1903 में। कहां से शुरू किया था? डरबन से। डरबन से, जहां पर इनका आश्रम था। कौन सा आश्रम? फिनिक्स आश्रम। कौन था? फिनिक्स आश्रम। डरबन शब्द है, क्षमा करेंगे, कभी कभी होता है जब आदमी सोचता कुछ और है, लिखता है, बोलता है, तो ये तीनों चीजें कभी कभी तो हो जाता है ऐसा कि दिमाग में कुछ और चल रहा होता है, तब तक कुछ और लिख दिया जाता है। लाला लाजपत राय शेरे पंजाब के नाम से जाने गए। गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक जैसे लोग, जिनका आजादी के दौरान जो है बहुत जो है योगदान रहा था। लाला लाजपत राय का जो समाचार पत्र था उर्दू भाषा में जो बहुत पूछा जाता है, वंदे मातरम था। ये बार बार ये चीजें इसलिए नहीं बता रहे हैं कि हमको याद है, इसलिए बता रहे हैं कि आप लोगों को भी जो है ये बिल्कुल कंठस्थ हो जाए। उर्दू समाचार पत्र इन्हीं का था। पंजाबी पत्रिका जो है इनके द्वारा जारी किया गया था। ध्यान रखेंगे, यंग इंडिया अगर जो है पूछेगा पुस्तक तो इन्होंने ही जारी, यंग इंडिया इन्होंने पुस्तक लिखा था, महात्मा गांधी ने जो है ये समाचार पत्र के रूप में जो है जारी किया था। आगे इनको किसको? लाला लाजपत राय को दी पीपल, ये इंग्लिश पेपर था, इसके लिए भी जाना जाता है। पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना आप ही के द्वारा जो है किया गया था। कब? 1894 में। ये तो आरओ का पेपर भी हुआ था तो आया था, लेकिन अब तो उत्तर प्रदेश में एग्जाम होना और न होना दोनों जो है एक बराबर है, क्योंकि परीक्षा जिस दिन होती है, परीक्षा शुरू होने से पहले ही जहां व्हाट्सएप पर उत्तर आ जाए तो वो उत्तर प्रदेश होता है, और परीक्षा शुरू होने के दौरान मध्य में जहां पर जो है उत्तर आ जाए तो वो मध्य प्रदेश होता है। बहरहाल दिए हुए प्रश्न का तीसरा विकल्प सही है। आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस वर्ष हरिजन साप्ताहिक पत्रिका सर्वप्रथम प्रकाशित हुई थी? महात्मा गांधी के द्वारा जब अपना दूसरा सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट इन्होंने जो है जनवरी 1932 में जो है शुरू किया। कब शुरू किया था? जी हाँ, 1930 में कि 31 में कि 32 में महात्मा गांधी का जो है पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन जो चला था, सविनय अवज्ञा, वो 12 मार्च 1930 से शुरू हुआ और 5 मार्च 1931 को खत्म हुआ। उसके बाद महात्मा गांधी जी सेकेंड राउंड टेबल में समिट में हिस्सा लेने के लिए लंदन गए, लेकिन वहां पर बहुत कोई मनवांछित सफलता जो है मिली नहीं। अब भारत में फिर जो है आए और 1932 से लेकर 1934 तक इनका दूसरा सिविल डिसओबीडियंस जो है मूवमेंट जो है चला था। क्योंकि भारत के लोग और जो है कांग्रेस के लोग महात्मा गांधी को सपोर्ट नहीं किए, तो महात्मा गांधी ने अपने पद से त्याग पत्र दे दिया
और फिर महात्मा गांधी जी कभी कांग्रेस के सदस्य नहीं बने थे। हरिजन पत्रिका उसके बाद का जो है जीवन था महात्मा गांधी का, जिन्होंने कि निम्न वर्गीय लोगों के लिए जो है समर्पित किया, और तब तक जब तक कि 1942 का जो है दौर नहीं आया, सेकेंड वर्ल्ड वार न शुरू हुआ। सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू हुआ तब महात्मा गांधी फिर एक बार जो है एक्टिव हुए थे। इसीलिए इनके बारे में किसी ने लिखा था कि महात्मा गांधी आंधी की तरह जो है, तूफान की तरह एक बार जागते हैं और फिर तुरंत जो है शांत हो जाते हैं। किसी ने इनको बवंडर तक जो है कहा था, किसी ने अंग्रेजों का दलाल कहा था, किसी ने मलंग बाबा कहा था, किसी ने बापू, किसी ने राष्ट्रपिता, तो किसी ने महात्मा कहा था। 1932 के बाद 1933 में निम्न वर्गीय लोगों के लिए जो है हरिजन शब्द का इस्तेमाल इन्होंने ही किया, और हरिजन पत्रिका का शुभारंभ इनके द्वारा किया गया। 1932 में महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच जो है, अंबेडकर जी के बीच कौन सा समझौता हुआ, तो आप कहेंगे पूना समझौता हुआ था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर लिखी गई यंग इंडिया नामक पुस्तक, बार बार कह रहा हूं, ये कई बार पूछा है। यंग इंडिया समाचार पत्र महात्मा गांधी, लेकिन यंग इंडिया पुस्तक लाला लाजपत राय। किसके द्वारा जारी किया गया? लाला लाजपत राय के द्वारा जो है जारी किया गया था। दिए हुए प्रश्न का अंतिम विकल्प सही है मोहम्मद इकबाल, जिन्होंने लिखा था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ये एकमात्र ऐसे उर्दू शायर थे जो प्रथम, द्वितीय, तृतीय तीनों गोलमेज सम्मेलन में रहे थे। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों राउंड टेबल्स में सबमिट होने वाले व्यक्ति डॉक्टर अंबेडकर जी थे, उसके बाद तेज बहादुर शंप्रू थे, और नहीं तो जो है मोहम्मद इकबाल थे। सबसे पहले हिंदुस्तान में मुस्लिम राष्ट्र का विचार अगर किसी ने दिया था तो मोहम्मद इकबाल ने ही दिया था। जब राउंड टेबल सबमिट होने से ठीक पहले यही इलाहाबाद के नैनी में जब ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का अधिवेशन हुआ तो ये अध्यक्ष बनाए गए थे, और सबसे पहले मुस्लिम राष्ट्र की डिमांड इन्हीं के द्वारा जो है किया गया था। लेकिन इस बात को राउंड टेबल समिट में जो है कहने वाला व्यक्ति था मोहम्मद अली जिन्ना। हम मुसलमानों के लिए अलग जो है एक देश चाहिए, लेकिन उस देश का क्या नाम होगा, किस क्षेत्र में होगा, ये कुछ वहां पर वो नहीं बताया। उसके बाद वर्ष 1933 में आमिर अली जो कि उस समय कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का ये छात्र था, और इन्होंने नॉर एंड नेवर नामक एक जो है इन्होंने आर्टिकल लिखा, और उसी आर्टिकल में इन्होंने पाकिस्तान शब्द जो है गढ़ा। पंजाब से पाकिस्तान, उसके बाद जो है आपका कश्मीर से सिंध से ई से इस्लामाबाद, और बलूचिस्तान से जो है तान शब्द को मिलाकर के एक शब्द उसने पाकिस्तान बनाया था। 1940 में लाहौर अधिवेशन में सबसे पहले मोहम्मद अली जिन्ना ने ओवरऑल पाकिस्तान की मांग कर दी कि मेरे लिए एक नया देश और उसका ये नाम होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हालांकि राजगुरु भगत सिंह सुखदेव के शहादत दिवस 23 मार्च को पाकिस्तान दिवस मनाने का जो है डिसीजन भी इन्हीं का था। वो अलग बात थी कि उसका अनाउंसमेंट किसने किया था, मोहम्मद अली जिन्ना ने लाहौर के अधिवेशन में किया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और आज के इस सेशन का ये अंतिम प्रश्न होगा। द सरस्वती फ्लोस ऑन के लेखक कौन है? सरस्वती फ्लोस ऑन द रिवर, इस पुस्तक को लिखा है बीबी लाल ने, और बीबी लाल जिनका पूरा नाम जो है बनवारी लाल था, और अभी कुछ समय पहले इनकी मौत हो गई है। उत्तर प्रदेश का जिला है झांसी, वहीं के ये रहने वाले थे। एक महान आप कह लें उस समय के पुरातत्व के स्थल जो है मिले हैं। कितने? 40 स्थल मिले हैं, ओनली 40 मिले हैं। जबकि सरस्वती नदी के तट पर जो प्राचीन जो सरस्वती थी, प्राचीन सरस्वती के तट पर सिंधु घाटी सभ्यता के लगभग जो है 1100 स्थल, यानी ओवरऑल 80% यहीं से प्राप्त हुए हैं। इसी पुस्तक में द सरस्वती फ्लोस ऑन में उन्होंने जो है लिखा क्या कि सिंधु घाटी सभ्यता का नाम अब सिंधु घाटी सभ्यता न होकर के इसका नाम जो है होना चाहिए क्या,
इसका नाम होना चाहिए क्या? सरस्वती सिंधु घाटी की सभ्यता। तो ये रहा था आज का जो है अंतिम प्रश्न। हमारी संस्था के द्वारा इन पुस्तकों को आप प्राप्त करने के लिए दिए गए नंबरों पर जो है आप कॉल करें। आज बस इतना ही। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं अगले दिन हम लोग अगले सेशन में। शुभ रात्रि, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।